सती, तुम्हारे मौन को हम तुम्हारी स्वीकृति समझें? सती, एक पिता अपनी पुत्री से अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा है। सती, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अभी भी शिव के भ्रम से पूरी तरह मुक्त नहीं हुई हो? नहीं प्रसूति, शिव के भ्रम से तो सती कल ही मुक्त हो गई थी, किंतु सती का मौन कह रहा है कि वो हमसे दूर जाने के विचार से बहुत अधिक दुखी है। तुम व्यर्थ में दुखी हो रही हो। विवाह के पश्चात मैं तुम्हें और अपने जमाई को अपने साथ ही रखूंगा। मां, पिताश्री, मुझे लगता है हमें सती को थोड़ा समय देना चाहिए ताकि ये विचार कर ले, सोच ले। पिताश्री, विवाह का निर्णय एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है। नहीं प्रसूति, यदि सती की इच्छा नहीं है तो यह विवाह नहीं होगा। स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने सती से कुछ कहा क्यों नहीं? स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि सती के हृदय से शिव का भ्रम निकला नहीं है। आपने कुछ क्यों नहीं कहा स्वामी? वो हमारी पुत्री है प्रसूति। अपने पिता से उसे बहुत अधिक स्नेह है। मेरा अहित नहीं देख सकती है। तभी तो कल उसने अपने प्राणों की चिंता किए बिना शिव से मेरे प्राण बचाए। उससे भला मैं क्रोधित कैसे हो सकता हूं? जो कार्य क्रोध से संभव नहीं, उसके लिए क्रोध करना ही क्यों?
सती, सती। सती, तुमने नंदाव्रत प्रारंभ कर दिया? मेरे पास और कोई विकल्प ही कहाँ रह गया है दीदी। मुझे शिव के योग्य बनना ही होगा। मैं उनके योग्य बनकर दिखाऊंगी दीदी। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने ये संकल्प लिया है, इस पुस्तक में लिखी हर विधि, हर नियम का मैं पूरी तरह से पालन करूंगी। मैं ये व्रत पूरा करके रहूंगी। शिव को मुझे अपनाना ही होगा, अपनाना ही होगा। हाँ, एक पृष्ठ पर लिखे गए कार्य को पूरा करने के पश्चात ही दूसरा पृष्ठ खुल सकता है। इसमें लिखा है, मिट्टी के बनाए शिवलिंग का अभिषेक सबसे पहले ताजी चिता की राख से करना है और फिर दूध और बेलपत्र से अभिषेक करना है। चिता भस्म? किंतु उसके लिए तो शमशान जाना होगा और महिलाओं का शमशान में प्रवेश करना निषेध है। पिताजी द्वारा निर्मित नियम ये अवश्य कहते हैं, परंतु शिव का संसार ऐसे नियमों को नहीं मानता। और कहीं पिताजी को पता चल गया तो? मैं संकल्प ले चुकी हूँ दीदी। रुको सती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं नहीं, आप ठीक से विचार कर लीजिए। मेरे साथ कहीं आप भी पिताजी के क्रोध का... नहीं सती, मैं यहाँ तुम्हारा साथ देने आई हूँ। अब परिणाम चाहे जो भी हो सो हो, मुझे चिंता नहीं। चलिए। एक बार और सोच ले सती, पिताजी द्वारा बनाए हुए रीति और नीति के अनुसार स्त्रियों का शमशान में जाना वर्जित है। मुझे तो बहुत भय लग रहा है। आप यहीं रुकिए, भस्म मैं लेकर आती हूँ। तू अकेली जाएगी? भूत प्रेत नर मुंड, हे भगवान, तुझे जरा भी भय नहीं लगता? भय कैसा दीदी? यदि मैंने नंदाव्रत पूरा कर लिया तो मैं शिव के योग्य बन जाऊंगी। फिर यही भूत पिशाच नर मुंड मेरे सखा और बंधु होंगे और ये शमशान मेरा ससुराल, क्योंकि शिव यहीं रहते हैं। मैं यहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित हूँ। आप मेरी चिंता ना कीजिए।
मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आती हूँ। स्वयं का ध्यान रखना। दक्ष की दुनिया के मनुष्यों की और दक्ष की पुत्री की सबकी यात्रा यहीं आके समाप्त होती है। और यहां से आरंभ होता है मेरा संसार, जहां मैं निवास करता हूं। सहारा क्यों देते जब छोड़कर ही जाना होता। मैं तुम्हें दुख और पीड़ा से दूर रखना चाहता हूं। इस क्षण आपके हाथों को अपने हाथ में लिए, यदि मैं मर भी जाऊं तो भी मेरा प्रेम, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा सती। ना प्रेम, चिंता है मुझे तुम्हारी। और प्रेम, एक बार कह दीजिए कि सती, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। केवल एक बार। सती, नंदा व्रत का विचार त्याग दो। कोई भगवान उसके भक्त को अपनी भक्ति करने से कैसे रोक सकता है? बताइए ना, आप मुझसे दूर क्यों रहना चाहते हैं? क्या मैं इतनी अयोग्य हूं? या फिर आपको मेरे प्रेम पर विश्वास ही नहीं? आप कहते हैं मैं वो मार्ग छोड़ दूं जो मुझे आप तक ले जाएगा, परंतु मैं विभाजित हो रही हूं शिव। हर पल टूटकर बिखर रही हूं। कभी कभी मुझे बहुत भय की अनुभूति होती है। बचपन से ही मैं बहुत हठी हूं। एक बार जो निर्णय ले लेती, उसे पूरा करने से पूर्व मुझे शांति नहीं मिलती। परंतु मुझे भय है कि आपके इस तिरस्कार के कारण मेरा मन इतना न टूट जाए, आप उसे कभी जोड़ ही ना पाए। मुझे इस बात से बहुत भय होती।
पिताजी, सती, 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 पिताश्री किसका श्राद्ध कर रहे हैं? सती, ये अनर्थ होने से बचा लो सती, पिताजी को रोक लो सती, पिताजी अपना ही श्राद्ध कर रहे हैं। सती, पिताजी को रोक लो सती। पिताजी, ये सब क्या है? अमात्य, श्राद्ध विधि अनुसार होना चाहिए। किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा मीरा और स्वयंभू मनुपुत्री प्रसूति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्या? ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? और किस लिए? नहीं पुत्री, अपने आंसू पोंछ लो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, किंतु अपनी पुत्री को शिव के लिए जीवन व्यर्थ करते हुए देखना ये मेरे लिए संभव नहीं है पुत्री। इसीलिए मैं और तुम्हारी मां दोनों जल समाधि लेकर इस जीवन से मुक्ति पा रहे हैं। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। सरस्वती तट पर चलते हैं। पिताजी, माँ, माँ,
सती, क्या देख रही हो तुम? जाओ जाओ, जाके रोक लो उन्हें। सती, समय नष्ट मत करो, जाओ जाके माँ और पिताजी को रोको, अन्यथा वो अपने प्राण त्याग देंगे। सती जाओ, जाओ सती, रोको उन्हें, रोको। पिताजी, माँ, पिताजी, पिताजी सुनिए, पिताजी, पिताजी, नहीं पिताजी, रुक जाइए पिताजी, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। किस बात का इतना बड़ा दंड दे रहे हैं आप? एक संतान के लिए इससे बड़ा पाप और क्या है कि वो उसके माता पिता की मृत्यु का कारण बने। पिताजी, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। इसे मृत्यु मत कहो सती, ये तो जल समाधि है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तो पाप का प्रश्न ही नहीं उठता है। पुत्रियों का सुख मेरे जीवन का उद्देश्य रहा और अब वो कार्य पूरा हो चुका है। सभी पुत्रियों का विवाह संपन्न हो चुका है। तुम्हें अपने सुख और प्रेम की अनुभूति हो चुकी है। इसके पश्चात हमारे इस जीवन काल में और कार्य कोई नहीं रह जाता। और ना ही हमारी कोई आवश्यकता है। और जहां आवश्यकता ना हो वहां रहना ही क्यों? नहीं पुत्री, तुम्हें अपने आप को समझाना होगा। मैं और तुम्हारी मां अपनी मंशा के लिए तुम्हें तुम्हारे सुख और तुम्हारे प्रेम से दूर नहीं कर सकते। हमने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पाला है। न जाने कितनी रात ये तुम्हारे लिए जागती रही। तुम्हें तनिक भी पीड़ा होती थी तो ये विचलित हो जाती थी। मैं जब भी प्रार्थना करता था सदैव उसमें तुम्हारे सुख की कामना सम्मिलित रहती थी। आज जब तुम पीड़ा में हो, दुखी हो, तो हम तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए क्यों कह रहे हैं? स्वार्थ है हमारा। नहीं नहीं, ऐसा मत कही, ऐसा कुछ नहीं है। किंतु सत्य यही है सती, हम स्वार्थी हो गए। अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान की पूर्ति के लिए, अपनी पुत्री के सुखों का बलिदान देने वाले कैसे ब्राह्मण हैं हम। जाओ सती जाओ, तुम्हारा स्वप्न और तुम्हारा जीवन सुख से परिपूर्ण हो, यही आशीर्वाद है हमारा। पुत्री, तुम दक्षायनी हो और अपने निर्णय पर अटल रहना ही दक्षायनी का प्रमाण है।
मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अपने माता पिता या सामाजिक बंधनों के दबाव में आकर कोई निर्णय लो। तुम्हारा स्वच्छंद भाव ही तुम्हारा अस्तित्व है, इसे खोना नहीं। चलो मुस्कुराते हुए हमें विदा कहो, ताकि हमारी आत्मा को मुक्ति मिले पिताजी, और ईश्वर के चरणों में स्थान मिले। मुस्कुराओ पुत्री। क्या अंतिम क्षणों में अपने पिता की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करोगी? माँ, पिताजी, पिताजी, पिताजी क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? पिताजी, दीदी, दीदी पिताजी को रोकिए ना। दीदी, पिताजी को रोक लीजिए। दीदी देखिए ना, आप तो इनको रोक लीजिए, इस अनर्थ को रोक लीजिए। दीदी, इन्हें रोकिए ना महर्षि, इन्हें रोकिए, रोक लीजिए उन्हें, कुछ तो कीजिए, रोकिए ना पिताजी को। तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारे माता पिता प्राणों का त्याग करें, उन्हें और कोई कैसे रोक सकता है सती? सती, अपने हक के कारण अपने माता पिता की आहुति तो मत दो। सती, तुम ही उन्हें रोक सकती हो, तुम ही उनका निर्णय बदल सकती हो सती। पिताजी जिनसे तुम्हारा विवाह कराना चाहते हैं, स्वीकार कर लो सती। उन्होंने सदैव तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति की है, तुम उनकी एक इच्छा पूर्ण नहीं कर सकती। उन्होंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा सती। क्या तुम्हारा हृदय इतना कठोर है कि तुम अपनी हट न त्याग कर उन्हें इस तरह समाधि लेता देखो? उन्हें रोको सती, उन्हें रोको। मान जाओ सती, मान जाओ। रुकिए पिताजी, मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ। तैयार हूं मैं। दबाव में लिया हुआ निर्णय कभी फलदायक नहीं होता है। नहीं पिताजी, नहीं, कोई दबाव नहीं है, मैं सचमुच तैयार हूं। तुम अपनी वाणी से जो कह रही हो, क्या वो सत्य है? अमात्य। जी प्रजापति। तो संकल्प करो, संकल्प करो कि विवाह उससे करोगी
जिससे मैं चाहूं। ये संकल्प यदि तुम अपनी इच्छा से नहीं कर सकती तो हमें जल समाधि लेने दो। मैं संकल्प लेती हूँ, मैं उसी से विवाह करूंगी जिससे आप चाहें। आपकी इच्छा के अनुसार, आपके आशीर्वाद के साथ। सती इस दक्ष रेखा को पार ना करके पल पल जलती रहेगी, परंतु आपको कभी नहीं पुकारेगी। मैं ही मूर्ख थी जो आपकी कृपा दृष्टि को आपका प्रेम समझ बैठी। मेरे और मेरे पिताजी के बीच आने का आपको कोई अधिकार नहीं। अपने लिए अयोग्य बताकर आपने मेरा जो अपमान किया है, उसके पश्चात आपको मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सती ने दक्ष को वचन देकर कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। परंतु सती शिव के सिवा किसी और से विवाह कैसे कर सकती है स्वामी? आपको कोई उपाय तो करना होगा। उपाय तो वही पुराना है। शिव ने सती को हर संकट से बचाया, सदैव उनकी रक्षा की, तो कदाचित एक बड़ा संकट ही शिव को सती से पुनः मिलवाएगा। अर्थात आप किसी बड़े संकट के निर्माण की योजना तो नहीं बना रहे हैं प्रभु? देवर्षि, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कई वर्ष पूर्व स्वयं महादेव ने इसका निर्माण कर दिया है। आप किस संकट की बात कर रहे हैं स्वामी? और वो भी ऐसा संकट जो स्वयं महादेव ने निर्माण किया हो। परंतु प्रभु, महादेव तो सदा कल्याण करते हैं। आप मन ही मन में मुस्कुराते रहेंगे या हमें खुलकर बताएंगे भी? आपने सही कहा देवर्षि, महादेव सदैव कल्याण करते हैं। तो फिर उन्होंने बड़े संकट का निर्माण कैसे कर दिया? कदाचित आप ये भूल रहे हैं देवर्षि, महादेव भोलेनाथ भी तो हैं और अपने भोलेपन में ही गए थे वो कल्याण करने, किंतु कर आए एक संकट का निर्माण। उस संकट का नाम है राक्षस तारकासुर। तारकासुर ने कई वर्ष पूर्व महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक घोर तप किया।
तारकासुर। प्रभु 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 प्रभु, मैं जानता था आप ही असुरों के शुभ चिंतक हैं। प्रभु, मैंने पूरी लगन से आपकी तपस्या की है। सारी आसुरी प्रवृत्तियां छोड़कर बिना कुछ खाए पिए सैकड़ों वर्षों से केवल आप ही के नाम का जाप कर रहा हूं प्रभु। ओम नमः शिवाय प्रभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठो तारकासुर। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर ही मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं। मांगो, जो वरदान चाहिए मांगो। जय हो प्रभु, जय हो। मैं जानता था प्रभु आप दयालु हैं, कृपालु हैं। मैं जानता था प्रभु मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप मुझे वरदान देने अवश्य आएंगे। और प्रभु, संसार में ऐसा कौन सा वरदान है जो आप नहीं दे सकते? परंतु प्रभु, मैं लोभी नहीं हूं। प्रभु, मुझे अमृतत्व का वरदान दे दीजिए ताकि मेरी मृत्यु ना हो। यदि इस संसार में जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित है तारकासुर। यही सृष्टि का नियम है। तुम कोई और वरदान मांग लो। प्रभु, यदि सृष्टि का नियम है और मेरी मृत्यु अनिवार्य है और आप मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते, तो ठीक है प्रभु, आप मुझे यह वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल आपके पुत्र के द्वारा हो। ये वरदान तो दे सकते हैं ना प्रभु? तथास्तु। प्रभु, आप सचमुच भोले हैं भोलेनाथ। अनजाने में ही सही, परंतु आपने मुझे अमृतत्व का वरदान दे दिया। आप ठहरे बैरागी, कहां आपका विवाह होगा? और जब विवाह ही नहीं हुआ तो फिर पुत्र कैसे होगा? और जब पुत्र नहीं हुआ तो फिर मेरी मृत्यु कैसे होगी? तारकासुर अमर हो गया प्रभु। और अब यही तारकासुर बड़ा संकट बनके शिव और सती के मिलन का कारण बनेगा। देवर्षि, बस तारकासुर को पता चलने की देर है कि शिव सती से विवाह करने वाले नारायण नारायण। प्रभु, इसके आगे का कार्य कैसे संपन्न करना है यह मेरा उत्तरदायित्व है। मैं चला संसार का उद्धार करने। नारायण नारायण, नारायण नारायण।
सती, ये क्या कर रही हो सती? कुछ अनावश्यक वस्तुएं हैं, उन्हें हटा रही हूँ। क्या? पर क्यों? तुमने तो नंदा व्रत पूरा करने का संकल्प लिया था ना? स्वार्थी बन गई थी मैं, किंतु अब नहीं, कदापि नहीं। का अर्थ जानती हो तुम? तुम्हारा और शिव का मिलन असंभव हो जाएगा। पर क्यों कर रही हो? मैं अपने दायित्व से भटक गई थी, किंतु आज पिताजी के समक्ष संकल्प लेकर मैं वचनबद्ध हूं। मैंने पहले भी पिताजी को वचन देकर नहीं निभाया, अपमानित किया था उन्हें। अब मैं उन्हें पुनः अपमानित नहीं कर सकती। ये तुम्हारा हठ है सती। नहीं दीदी, ये मेरा सत्य है, यही तो मेरा अस्तित्व है। मैं दाक्षायिनी जन्मी, मैं अपने पिता की आदर्श पुत्री हूं, और उसी आदर्श पुत्री के रूप में मेरा अंत भी होना चाहिए।